हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारे एडजेक्टिव का पार्ट 6 और ये हमारा लास्ट पार्ट है। हमारा कुछ पार्ट रह रहा है, वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा पार्ट है आज का हमारा, सो ज़रूर देखिएगा। सो हमारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो दो तरीके के हैं। एडजेक्टिव्स, ठीक है। पहला एडजेक्टिव है हमारा क्वालिफाइंग। पहला है हमारा क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव यानी कि जो क्वालिटी बताता है, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं? ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, ठीक है। इस एडजेक्टिव्स में क्या होता है, हमारी जो क्वालिटी गिवन होती है, हमारा जो एडजेक्टिव होता है, हम उसका पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री चेंज कर सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्री चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है हमारी डिग्री, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया वर्ड स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, और ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें जो वर्ड आएगा वो पॉजिटिव डिग्री में होगा, कंपैरेटिव भी बन जाएगी और उसकी सुपरलेटिव डिग्री भी बन जाएगी। ये है हमारे क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट कौन से हैं हमारे, ये है हमारे क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स, तो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स हमारे कैसे होते हैं ना, इनकी क्या करते हैं हम, इनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल होता है और इनको क्या बोला जाता है, नॉन ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, ठीक है। इसमें हम कोई भी वो चेंज नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल है मेरा ब्लैक, तो ब्लैक का ब्लैकर और ब्लैकेस्ट नहीं होगा, मोर ब्लैक या मोस्ट ब्लैक नहीं होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स जिनमें हमारी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री नहीं कन्वर्ट होती है। तो यानी कि पॉजिटिव डिग्री में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज नहीं होगा और सुपरलेटिव डिग्री में भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसकी पॉजिटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव चेंज नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, चेंज होता है। आइए कुछ ऐसे वर्ड्स देख लेते हैं जो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स होते हैं। तो वर्ड्स क्या क्या है वो, ब्लैक, स्क्वायर हो गया, राउंड हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, रेड, कलर्स हो गए हमारे सारे, जो भी ले सकते हैं कलर्स हो गए, यूनिक हो गया, कंप्लीट हो गया, टोटल और परफेक्ट हो गया। सो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इनके हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब हम इनको सेंटेंस में देखेंगे, अगर आपको कहीं ब्लैक का ब्लैकर दिखा, वहां पे आपको एरर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और इनको आंखों में से निकाल लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। परफेक्ट हो गया, और भी बहुत सारे हैं परफेक्ट, और सिंपल हो गया, सिंपल, मेजर हो गया, सिंगल हो गया, माइनर, सेम हो गया, सिमिलर हो गया, फिर हेड हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जैसे हैं, बहुत सारे हैं और भी, मैंने जो मेन मेन मुझे याद थे मैंने लिख दिए। तो इन वर्ड्स को हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव में चेंज होता नहीं देख सकते। यहाँ पर कहाँ मिल, यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है आपको, एरर। जैसे सिंगल का सिंगलर या सिंगलेस्ट नहीं हो सकता, या मोर सिंगल या मोस्ट सिंगलर नहीं हो सकता। ऐसे आपको इन वर्ड्स का ध्यान रखना है, जहाँ आपको देखने को मिलेंगे वहाँ एरर है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी एक बात एडजेक्टिव की। दूसरी बात पढ़ते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, मैंने लिखा, Priya is stronger than खुशी, ठीक है। मैंने ये सेंटेंस लिखा है, यानी कि मैं क्या दिखा रही हूँ कि रिया जो है स्ट्रोंगर है, किससे, खुशी से स्ट्रोंगर है। तो अगर ये इससे स्ट्रोंगर है तो मैंने कंपैरिजन कर दिया, रिया और खुशी के बीच में कंपैरेटिव डिग्री हो गई, देन लगता ही है। तो इसके बीच में और इसके बीच में क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। अगर मेरे को ये दिखाना है कि रिया और खुशी स्ट्रोंगेस्ट के मामले में सेम है, तो मैं क्या यूज करूंगी,
मैंने लिखा रिया इज, मेरे को ये दिखाना है कि रिया और खुशी सेम स्ट्रांग है, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा स्ट्रॉन्गर है, ये मेरी कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, मेरी स्ट्रांग होगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा एज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा एज। ये जो वर्ड है मेरे एज और एज, ये जो दो वर्ड हैं, ये क्या दिखाते हैं कि सेम हमारा इक्वल है। यानी रिया इज एज स्ट्रांग एज खुशी, यानी कि रिया उतनी ही स्ट्रांग है जितनी कि खुशी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर तो क्या दिख रहा था कि रिया ज्यादा स्ट्रांग है खुशी से, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि रिया और खुशी इक्वल इक्वल स्ट्रांग है। तो रिया इज एज स्ट्रांग एज खुशी, यानी कि हमने खुशी और रिया की इक्वालिटी बताई है स्ट्रांग, जो कि सेम स्ट्रांग है। ठीक है, यानी कि हमें क्या समझ में आता है, अगर मैं एस का यूज करूं दो वर्ड्स के बीच में, और अगर मैं सो और एस का यूज करूं, तो एस और एस के बीच में हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। क्योंकि हम दो लोगों का सेम जब हम बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे, तो हम पॉजिटिव डिग्री से बताएंगे। तो एस और एस आएगी, और बीच में एक 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 पेयर और है सो और एस का। तो ये जो हमारा ये वाला एस और एस है, ये कहाँ पर यूज होगा हमारा, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस होंगे। और ये सिर्फ यूज होगा जहां पर सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है, बाकी सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। एस एज और एज हमारा तब यूज होगा जब हमें पॉजिटिव सेंटेंस होगा, या नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन सो और एज का यूज हमारा नेगेटिव सेंटेंस में होगा। और सो और एज और एज के बीच में हमेशा हमारी पॉजिटिव डिग्री आएगी। सो आइए कुछ सेंटेंसेस करते हैं। पहला सेंटेंस, कीर्ति इज एज टॉल than Priya is. Next sentence. Kajal is so beautiful as Neha. Sentence. Preeti looks as better as, yeah. Next sentence. Krish is equally as smart as his. Next sentence. इतने ही रखते हैं सेंटेंस, आइए इनको बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, कीर्ति इज एज टॉल देन प्रिया इज। तो अगर हमने एज का यूज किया है और बीच में हमारी पॉजिटिव डिग्री है, तो हमारा देन नहीं आएगा, क्या आएगा, एज आएगा, क्योंकि अभी हमने रूल भी पढ़ा है। तो कीर्ति इज एज टॉल एज प्रिया इज, और यहाँ पे वर्ब लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है, प्रिया भी चल सकता है और प्रिया इज भी चल सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, काजल इज सो ब्यूटीफुल एज नेहा इज। तो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव दे रहा है, तो यहाँ पर एज लगाया है हमने, ये पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ सो नहीं आएगा, यहाँ एज आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रीति लुक्स एज बेटर एज रिया। तो यहाँ पर क्या है, हमने प्रीति की रिया से वो बताई है कि प्रीति उतनी ही अच्छी लग रही है। तो बेटर क्या है, हमारी कंपेरेटिव है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुड। गुड बेटर बेस्ट होता है ना। तो लास्ट सेंटेंस क्या है हमारा, क्रिश इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज सिस्टर। जब हमने एज और एज का यूज कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा इक्वली जैसे वर्ड्स नहीं आएंगे, ये इक्वली हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे सेम चीजें बता, तो यहाँ पर इक्वली नहीं आएगा। जब यहाँ पर दिखा रहे हैं ना कि एज स्मार्ट एज, यानी कि हम इक्वल चीज ही बता रहे हैं, उसको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इन सेंटेंस के बीच में यहाँ पर बोथ या सेम या इक्वली जैसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे ना, तो वो गलत है, वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर हमारा एडजेक्टिव अब कंप्लीट होता है। ये लास्ट रूल था जो हमने पढ़ना था, और यहाँ पर जाकर ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप ये बातें सारी याद रखेंगे कि एडजेक्टिव्स दो तरीके के होते हैं, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। क्वालिफाइंग हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जा सकते हैं, क्लासिफाइंग में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या बात है, ये वर्ड्स पढ़े हैं, ये वर्ड्स कैसे हैं, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव से इनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव कन्वर्ट नहीं होता है।
फिर उसके बाद हमने ये बात सीखी कि एज और एज का यूज़ और सो और एज का यूज़ कैसे होगा। सो यहाँ पर जाकर हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।